नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति सागर में, जहां हम आपको धर्म, भक्ति और आस्था से जुड़ी अनमोल बातें बताते हैं। चैत्र नवरात्रि का पावन समय आ चुका है और आज हम नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की कथा विस्तार से जानेंगे। यह वीडियो उन सभी भक्तों के लिए है जो माँ दुर्गा के इस दिव्य स्वरूप की महिमा को गहराई से समझना चाहते हैं। इसमें हम आपको बताएंगे माँ शैलपुत्री कौन है, उनकी जन्म कथा क्या है, क्यों वे नवरात्रि की पहली देवी मानी जाती है, उनकी पूजा कैसे करनी चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उनकी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथा क्या है और किन कर्मों से माता प्रसन्न होती है और किन से नाराज होती है। तो चलिए बिना देर किए माँ शैलपुत्री की महिमा में डूबते हैं। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री का परिचय। आखिर माँ शैलपुत्री हैं कौन? माँ शैलपुत्री माँ दुर्गा के 9 रूपों में पहला स्वरूप है। शैल का अर्थ होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, यानी वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं। इन्हें पार्वती, सती और हिमवती के नाम से भी जाना जाता है। माँ शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प है। उनका वाहन वृषभ है, यानी बैल, इसलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य है। वे शक्ति का प्रतीक हैं और संपूर्ण सृष्टि का कल्याण करने वाली देवी हैं। इनकी उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पौराणिक कथा और उनके पूर्व जन्म के बारे में। माँ शैलपुत्री का जन्म पूर्व जन्म की घटनाओं से जुड़ा हुआ है। वे पहले सती के रूप में राजा दक्ष की पुत्री थी और भगवान शिव की अर्धांगिनी थी। एक बार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें उन्होंने शिवजी को आमंत्रित नहीं किया था। जब माता सती ने सुना कि उनके पिता ने इतना बड़ा यज्ञ किया है और शिवजी को आमंत्रित तक नहीं किया, तो वे दुखी हो गई। उन्होंने भगवान शिव से यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन शिवजी ने कहा कि बिना बुलाए जाना उचित नहीं होगा। माता सती फिर भी अपने मायके पहुंची, लेकिन वहां उनके पिता दक्ष ने शिवजी का अपमान किया। यह देखकर माता सती को अत्यंत क्रोध आया और उन्होंने स्वयं को योग अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान शिव को जब यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गण वीरभद्र को भेजकर दक्ष का यज्ञ नष्ट करवा दिया। फिर वे अपनी पत्नी के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। यह देखकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए और जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे वहाँ शक्तिपीठ स्थापित हो गए। माता सती ने अपने अगले जन्म में हिमालय राज के घर में जन्म लिया। इस जन्म में वे शैलपुत्री कहलाईं। उन्होंने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पुनः अपने पति के रूप में प्राप्त किया। जब माता पार्वती युवा हुई तो एक दिन ऋषि नारद उनके महल में आए। उन्होंने माता से कहा कि वे पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी और यदि वे पुनः शिव को प्राप्त करना चाहती हैं तो घोर तपस्या करनी होगी। इस बात को सुनकर माता शैलपुत्री ने अपने पिता से तपस्या करने की अनुमति मांगी और वे जंगल की ओर चली गईं। उन्होंने कठिन तपस्या की, वर्षा, सर्दी, गर्मी और सभी कठिनाइयों को सहन किया।
उनकी इस घोर तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इसके बाद उनका विवाह भगवान शिव से हुआ और वे फिर से शिव पार्वती बन गए। आइए जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा विधि और पूजा सामग्री के बारे में। आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे माँ प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन व्रत रखने से साधक को मानसिक और शारीरिक शक्ति प्राप्त होती है। प्रातः स्नान करें और सुबह उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और माँ शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। माँ को सफ़ेद पुष्प, अक्षत, रोली और चंदन अर्पित करें। गाय के घी का दीपक जलाएं और धूप दीप से आरती करें। माँ शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। माता को प्रसाद अर्पित करें और आरती गाएं। अंत में देवी माँ से आशीर्वाद लेकर व्रत कथा सुने या उसे पढ़ें। आइए जानते हैं आप पूजा स्थल पर किन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जल, अक्षत, फूल, रोली, चंदन, घी का दीपक। आप सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्र माँ को अर्पित करें। गाय का घी, फल, मिठाई और पंचामृत। दुर्गा सप्तशती या देवी माँ के भजन का पाठ करें या आप भजन भी गा सकती हैं। इस दिन आपको किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए और इस दिन आपको क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। माँ के चरणों में घी का दीपक जलाना उचित है। माता के मंत्रों का जाप करें, व्रत रखें और सात्विक भोजन करें। शिवजी की पूजा का विशेष महत्व है क्योंकि माँ शैलपुत्री शिवजी की अर्धांगिनी है। इस दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध से बचें और बुरे विचारों को दूर रखें। नकारात्मक ऊर्जा वाले स्थानों पर जाने से बचें। तामसिक भोजन, मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन ना ही करें तो बेहतर होगा। किसी का अपमान करने से बचें और वाद विवादों से दूर रहें। आइए जानते हैं नवरात्रि व्रत पारण कब करें। यदि आप अष्टमी पर व्रत खोलना चाहते हैं तो 5 अप्रैल 2025 को कन्या पूजन करें। यदि आप नवमी तक व्रत रखना चाहते हैं तो 6 अप्रैल 2025 को हवन और कन्या पूजन के बाद ही व्रत खोलें। पारण के लिए हलवा, पूड़ी, काले चने और फलों का सेवन करें। माँ शैलपुत्री की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता शैलपुत्री की आराधना करने से जीवन में शांति, धैर्य और आत्मविश्वास बढ़ता है। उनकी उपासना से व्यक्ति हर प्रकार की बाधा से मुक्ति पाता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय माँ शैलपुत्री ज़रूर लिखें। हमारे चैनल भक्ति सागर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।